asked, please. Namrita Didi, what is the last idiom? The last idiom was your days are numbered. तुम्हारे दिन पूरे हुए. What is the last Hindi meaning of idiom? The Hindi meaning of last idiom is तुम्हारे दिन पूरे हो गए. Roshni music, come again, please. What is the last Hindi meaning of idiom? From idiom. Sorry, correct your question, Roshni. Nidhi, what was the last idiom? What was the last idiom? Hindi meaning of idiom. Mute yourself, Roshni. Mute yourself. I am asking to someone. What was the last Hindi meaning of idiom? Sorry. What is the Nidhi, what is the Namrata, last What is the last Hindi meaning of idiom? For idiom. Was idiom. Sorry. नहीं हो रहा. Roshni, mute yourself and listen carefully. Okay. Okay, guys, stop it. You can do it tomorrow. Uh, did I ask guys the Hindi meaning of this idiom? Interactive. no sir, you didn't ask this the meaning of this interactive. Nidhi, do you remember? Yes, sir. Please tell me. Era, Gera, Nattu, Gera. Tom, Dick, and Harry. That is Era, Gera, Nattu, Gera. हाथ उठाइएगा ये शब्द पहले किस किसने सुना है हिंदी वाला शिवा हाथ नीचे कर लो निधि तुम नीचे कर लो तुम लोग को तो पता ही है अमित नम्रता ने भी हिंदी सुना है दीपिका तुमने हिंदी हाँ सुना है रूपल जी ने नहीं सुना उनका हाथ नहीं उठा रोशनी दिख नहीं रही थी सर मैंने सुना है रूपल जी आप बता सकते हैं इस हिंदी का सरल अर्थ क्या है अगर किसी को समझाना हो एरा केरा नत्थु खेरा मतलब वो ऐसे ही है उस दूसरी लैंग्वेज में समझाना बहुत मुश्किल है वेरी नाइस थैंक यू रोशनी तुम हिंदी समझा सकती हो सरल सर जो कुछ काम धाम ना करता हो. हाँ थैंक यू म्यूट कर लो नम्रता Yes, sir. Useless man who not deserving the thing. नम्रता यू आर नॉट क्लियरली ऑडिबल प्लीज स्पीक अप वॉल्यूम चेक सर जो चेक योर वॉल्यूम यूजलेस हो या जो काम नहीं करता हो डिजर्विंग कैंडिडेट ना हो. नाउ यू आर क्लियरली ऑडिबल दीपिका व्हाट डू यू से नम्रता म्यूट योरसेल्फ थैंक यू जो किसी काम का ना हो जिससे कोई मतलब ना हो इस टाइप का कुछ राइट थैंक यू म्यूट योरसेल्फ निशा अगर तुम हो तो बताओ अगर पता हो तो बिकॉज यू आर नॉट विजिबल ओके दोस्तों आपने बिल्कुल सही बताया हमारे शब्दों में और सुन लीजिए
महत्वहीन पुरुष, जिसका कोई महत्व ना हो, कोई इज्जत ना हो, जिसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता हो, हम उसे बोलते हैं ऐरा गैरा नत्थु खैरा। दोस्तों, आपको सबको एक एक सेंटेंस बनाना है और संयोग से शिवांग और निधि मौजूद हैं, जो कि इसके कुछ या काफी सेंटेंसेस सुन चुके होंगे, बना भी चुके होंगे बैच के दौरान। मैं आपकी आसानी के लिए जो पहला तरीका अपना रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। मैं उस चैप्टर पर ही आधारित बनवा रहा हूँ जो मैंने आपको सिखाया है। जो नहीं सिखाया है उसका राउंड हम बाद में खेलेंगे। जो आपको पहले से आता है उसको हम बाद में लेंगे, लेकिन एक राउंड हम ऐसा खेलेंगे जिसमें यहाँ मौजूद हर व्यक्ति एक एक सेंटेंस आसानी से बना सके। तो वो सब तरीका ये है कि हमने आपको केवल कैन चैप्टर सिखाया है और 3 कैटेगरी सिखाई, अफर्मेटिव, इन्वर्टेड और नेगेटिव। तो आप नकारात्मक यानी नेगेटिव कैटेगरी में सेंटेंस बनाइएगा। और एक सुझाव और है, ये जो सेंटेंस आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इसकी स्टार्टिंग में, इसके शुरू में आप एनी शब्द और अगर लगाएंगे तो सेंटेंस ज्यादा व्यवहारिक और खूबसूरत बनेगा। एनी लगाकर आप शुरुआत कीजिएगा, अपने मन से इसमें एनी जोड़िएगा और आप दूसरों को सुनेंगे तो ज्यादा जल्दी और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लेडीज फर्स्ट करते हुए निधि से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद शिवांग, फिर शिवांग पूछेगा हु इज रेडी, तो जो रेडी है वो बोलेगा आई एम रेडी, फिर वो बनाएगा। निधि। Oh, Shivang, are you asking for him? He is Tom, Dick and Harry. ओ शिवांग, तुम उसके बारे में पूछ रहे हो? वो तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा है। थैंक यू Who's निधि। ready? म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। निधि ने हमारी बात को या तो पूरा सुना नहीं, या नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई, या समझा नहीं, जो भी है। हम शिवांग से शुरुआत करते हैं। शिवांग, हैव यू हर्ड मी क्लियरली? थैंक Yes, यू। sir, I heard. Make very plain sentence, small sentence. Any Tom, Dick, and Harry cannot be an IPS. कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा IPS नहीं बन सकता। Now, who is Absolutely ready? correct. Any Tom, Dick, and Harry can not be IAS or IPS. कोई भी ऐरा गैरा IAS या IPS नहीं बन सकता। शिवांग, बी क्रिया का प्रयोग करने के लिए तुम्हें थैंक यू। ऑफलाइन क्लास में होते हम टॉफी जरूर देते, जब भी आओगे ले लेना। हु इज रेडी, शिवांग ने पूछा था। आई एम रिपीटिंग। नम्रता ने हाथ उठाया। थैंक यू नम्रता। When anybody knocks the door, when anybody knocks the door on unappropriate time, then I said, Tom, Dick and Harry can come. No, I said can be Tom, Dick and Harry. जब कोई गेट दरवाजे पे आता है एक अनुचित समय पर, तब मैंने कहा कि हो सकता है कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा हो। नम्रता जी का वाक्य सही है, किंतु उन्होंने उसका पालन नहीं किया जो एक प्लेन फॉर्मेट हमने दिया था। दीपिका से May I सुनते try? हैं। नम्रता प्लीज वेट। I told my daughter, can you talk any Tom, Dick, and Harry? Then she told me, no, Mama, I will not do again. मैंने अपनी बेटी से कहा, क्या तुम किसी भी ऐरे गैरे नत्थु गैरा से बात कर सकती हो?
तो उसने कहा नहीं मम्मी मैं आगे से नहीं करूंगी। दीपिका का सेंटेंस बहुत अच्छा है, बड़ा है, बढ़िया है। निधि बेटा एक शिवांग की तरह प्लेन सेंटेंस बना के बताओ, ताकि अपने साथ जो रोशनी है, रूपल जी है, ये भी ओके। सम्मेलन करके सफलतापूर्वक एक सेंटेंस बना सकते। Annie, Tom, Dick, and Harry cannot remain teacher. कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खेरा शिक्षक नहीं बन सकता। अब दोस्तों, इन लोगों को बी क्रिया का, रिमेन क्रिया का प्रयोग और महत्व समझ में आ गया है, तो ये लोग उसी क्रिया का बार बार प्रयोग कर रहे हैं। अब हम शिवांग से बोलते हैं कि वो एक सेंटेंस और बनाए, छोटा सा प्लेन। Annie, Tom, Dick and Harry cannot treat customer. कोई भी ऐरा गैरा नस्तु खैरा कस्टमर को ट्रीट नहीं कर सकता। थैंक यू। पूजा चल रही है शिवांग के यहाँ, तो मैं उसके सेंटेंस को रूपल जी के मुंह से रिपीट करवाता हूँ, आप सब सुनिएगा। एनी, Annie, टॉम, डिक एंड हैरी Tom, Dick and Harry कैन नॉट चीट, cannot teach, cannot cheat cannot cheat customer. customer. कोई भी Annie, ऐरा गैरा नत्थु खैरा कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा कस्टमर को धोखा नहीं दे सकता है। कस्टमर को धोखा नहीं दे सकता है। ये प्लेन सेंटेंस जितना हमने सिखाया उसके आधार पे बना है। अब रोशनी, तुम्हारा कोई सेंटेंस जहन में आया हो, या रूपल जी आपके जहन में कोई सेंटेंस आया हो तो प्लीज बनाएं। अभी हम नम्रता और दीपिका तक नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि उनके सेंटेंस बड़े बड़े बन रहे हैं और उनका एक सेंटेंस बनाने का वो भी पूरा हो गया है। सर मैं Annie, Tom, Dick and Harry Annie, Tom, Dick and Harry fly the aeroplane. रूपल जी, क्या आपने चैप्टर पर ध्यान दिया? क्या आपने वाक्य कुछ चैप्टर अर्थात ग्रामर के हिसाब से बनाया कि मन से बनाया? सर मन से बनाया। तो आप आगे से कभी भी मन से ना बनाए, ग्रामर से बनाए, फॉर्मूले से बनाए, नहीं तो आपका वाक्य को किसी भी चैप्टर में है नहीं। माफ कीजिए। देखते हैं रोशनी को कितना समझ में आया। रोशनी, सर एनी, टॉम, डक एंड हैरी कम अगेन प्लीज। कम अगेन रोशनी। रोशनी बेटा, इतनी देर से तुमने किसी को भी नहीं सुना क्या ध्यान से? इज इट विजिबल और नॉट? ओके, मैं गुड फिर से मॉर्निंग। निधि और शिवांग की मदद ले रहा हूँ। Can I Can make? I make? Okay, नेहा दीदी आफ्टर। नेहा की आवाज सुनाई दी है बेटा बहुत देर बाद, तो चलो अपन उसको मौका देते हैं। नेहा, Annie, Tom, Dick and Harry cannot get succeed. कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा सफलता नहीं पा सकता। थैंक यू सर। थैंक यू नेहा, तुमने बहुत बढ़िया वाक्य बनाया है बेटा। तुमने ये वाक्य रोशनी की मदद, ये वाक्य रोशनी दीदी की भी मदद करेगा, रूपल दीदी की भी मदद करेगा। और मैं आप दोनों को बताना चाहूंगा, रूपल जी और रोशनी जी,
नेहा ने एक वर्ब उठाए वर्ब के कॉलम में से और उठा के जैसा मैंने बोला था उस फॉर्मेट में रख दिया। वो सिखाया हुआ है इसलिए मैं उस पर बनवा रहा हूँ, वरना नम्रता जी का सेंटेंस बहुत अच्छा है, दीपिका जी का भी अच्छा है, लेकिन मैं अभी उनको जानबूझ के रोक रहा हूँ क्योंकि उनके बड़े सेंटेंस से आप मूल फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर पाएंगे। हालांकि अभी भी आप नहीं कर पा रहे हैं और रोशनी से तो उच्चारण में गलती हो गई इसलिए। सर कैन आई मेक? रुकिए बेटा, म्यूट कीजिए। थैंक यू। शिवांग, पूजा हो गई हो तो एक छोटा सा सेंटेंस बना के बताओ बेटा। एनी, टॉम, डिक एंड हैरी कैन नॉट गेट मैरी विथ अंबानीज डॉटर। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा अंबानी की बेटी के साथ शादी नहीं कर सकता। बेटा इंग्लिश में विथ लगता है मैरी के साथ, लेकिन हिंदी में विथ का हिंदी नहीं किया करो। अब उसका अच्छे से अनुवाद नहीं करोगे तो बड़ा अच्छा सेंटेंस लगेगा। हमारे हिंदी में क्या बोलते हैं? शिवांग, समझ रहे हो हमारी बात को? हमारी हिंदी में ऐसा जो तुमने हिंदी अभी बोल दी ना एक शब्द ट्रांसलेशन, वो बिल्कुल नहीं बोलते हमारी हिंदी में शादी का जब वाक्य बनाते। कैन आई रिपीट? यस, रिपीट बोथ द सेंटेंसेस। एनी, टॉम, डिक एंड हैरी कैन नॉट गेट मैरी विथ अंबानीज डॉटर। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा अंबानी की लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता। ठीक, तुमने बेटा तुम प्रपोजिशन का जो अक्षर से अनुवाद कर रहे हो वो बहुत गंदा लग रहा है। तुम जो प्रिपोजिशन का अक्षर से अनुवाद कर रहे हो वो बहुत खराब लग रहा है और वो आगे ना बढ़े, इसलिए हम चाह रहे हैं उसका यही निराकरण हो जाए। वरना हिंदी मीडियम वाले उसका बिल्कुल हर प्रपोजिशन का पता नहीं तुम लोगों ने कहाँ से हिंदीकरण करना सीख लिया है कि बाय का मतलब के द्वारा होता है, इन का मतलब में होता है, ऑन का मतलब पर होता है। ये सब गंदी आदतें अंग्रेजी के रियल इंग्लिश के मार्ग में बहुत दिक्कत है बेटा, हिंदी सही करो। आई गॉट इट। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा अंबानी की लड़की से शादी नहीं कर सकता। यस, हमारी हिंदी भाषा में ऐसे ही बोला जाता है। मैं उससे शादी करूंगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? गाना भी है, मुझसे शादी करोगी, या पिक्चर का नाम भी से आता है उसमें। अब अंग्रेजी में जो प्रपोजिशन लगता है वो अंग्रेजी में लगने दो। अब इतने सेंटेंस सुनने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि दीपिका एक सरल सा सेंटेंस और नम्रता कोई भी। Anyone can, Tom, Dick and Harry cannot advise for crack exam. कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा एग्जाम क्रैक करने के लिए सही सलाह नहीं दे सकता। दीदी come again please and May speak I up. repeat? Okay. Your sentence is correct, but it is little big. Any Tom, Dick and Harry cannot good advice to crack exam. Any Tom, Dick and Harry cannot advise for crack exam. Cannot give advice to crack exam.
कोई भी एरा गैरा नत्थु खैरा एग्जाम को निकालने के लिए अच्छी एडवाइस नहीं दे सकता। अब सैद्धांतिक रूप से देखो नम्रता, तो एडवाइस तो अक्सर एरे गहरे ही दे देते हैं, लेकिन एरा गहरा निकाल नहीं पाता है वो एग्जाम। एडवाइस तो एरे गहरे ही देते हैं, एडवाइस तो कोई भी मुंह उठा के देने लगता है। सर मैं आई ट्राई। नो प्रॉब्लम। देखिए दीपिका ने क्या बोला। Any Tom, Dick and Harry cannot conquer the Olympic. कोई भी एरा गैरा नत्थु खैरा ओलंपिक नहीं जीत सकता। ये सही है यार, तुमने बहुत अच्छा काम किया। टॉफी देने की इच्छा है दीपिका। कॉन्कर वर्ब हमने दी थी, और अगर इसी तरह से प्रयोग होती रही तो जुबान पे आएगी, नहीं तो वो रजिस्टर में लिखी रह जाएगी। बहुत अच्छा किया। अब रूपल जी देखिए, इन्होंने आई कॉन्कर वर्ब वांट टू उठाई। से समथिंग। प्लीज। सर actually yesterday I have listened one webinar and one scientist was of France and he used this verb conquer and I catch the verb. Okay. The दोस्तों sentence was the phytomedicine conquer the disease. दोस्तों हमारा आप सबसे निवेदन है, थैंक यू। सबसे पहले तो थैंक यू नम्रता। अगर आप ऐसी छोटी छोटी सी बात जो आपके जीवन में हो रही हैं, जिसमें हमने आपको थोड़ा सा भी योगदान दिया है और आप इसको फीडबैक कहते हैं, इससे मुझे बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है कि हमने एक इतनी सी चीज दी और आपको उस कहीं प्रयोग में आ गई और आप खट से समझ गए और आपको उस समय कितनी खुशी मिली होगी, ये आप ही जानते हैं। कोई बहुत भारी चीज नहीं दे दी, लेकिन एक छोटी सी चीज। वास्तव में जीवन में खुशियां जो है बहुत छोटी छोटी बातों से ही होती हैं, और हम बड़े बड़ी चीजों की ओर ताकते हैं। और यहाँ अभी सेंटेंस भी हम ऐसे ही चाह रहे हैं दोस्तों, कि आप सटीक वर्ब रख के और छोटा सा सेंटेंस बनाएं, ताकि नेहा, रूपल, निशा ने तो बना लिया, ये लोग भी एक छोटा सा अच्छा सेंटेंस। बस आपको ये सोचना होगा कि काम कौन सा किया जा रहा है, उसके हिसाब से आपको ऑब्जेक्ट लगाना होगा। जैसे दीपिका ने कॉन्कर वर्ब तो रजिस्टर में से ली, लेकिन उसने ओलंपिक नाम का जो ऑब्जेक्ट लगाया, उससे सेंटेंस में 4 चांद लग गए। सही बात है, ओलंपिक में हर कोई थोड़ी जीत सकता। कोई भी मुंह उठा के चला गया और ओलंपिक जीता है, बिल्कुल नहीं। तो कितना सिंपल सेंटेंस है। एनी टॉम, डिक एंड हैरी कैन नॉट कॉन्कर ओलंपिक गेम्स। कितना खूबसूरत वाक्य। कुछ भी नहीं है, एक सब्जेक्ट है, एनी टॉम। अब चलिए हम आपकी मदद के लिए, चलो सबसे से पूछ लेते बेटा। निशा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ केचप? नेहा, निशा, कोई? सर यस। चलो, योर नेटवर्क इज नॉट सपोर्टिंग। रूपल जी, कैन का नेगेटिव का फॉर्मूला बताइए प्लीज। कैन नॉट। दीपिका जी आप बताइए। नो प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन। Sorry sir, the formula of negative sentence should be is no plus subject plus can plus not plus first form of the verb plus object plus extension. थैंक यू दीपिका। निधि?
सर नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए So the formula of negative sentence is subject plus not plus can. Sorry, subject plus Sorry. can plus not plus. नम्रता जी आप बताइए। Subject plus can plus not plus helping verb first means verb की first form plus object plus extension. थैंक यू। ये ऐसा लिखना उचित नहीं है, लेकिन अगर बच्चे नहीं बना पा रहे हैं तो लिख दिया। ना हु इज रेडी, जिसने एक भी ना बनाया। सर मैं Sir, I am ready. रूपल जी। Any Tom, Dick and Harry cannot a good businessman. एक बार फिर से बोलिएगा रूपल जी। Any Tom, Dick and Harry cannot good businessman. ये क्या है? व्हाट इज दिस? What? गुड के 3 फॉर्म बता सकती हैं रूपल जी? Good, गुड के 3 रूप बता सकती हैं? good, good, and third form is good. अरे वाह, वेरी नाइस। दोस्तों इस क्लास में अन्वेषण भी होता है। कभी कभी हमारे कुछ बच्चे 13 टेंस 14 टेंस कर लेते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अंग्रेज तो 12 ही देखे गए हैं, लेकिन बच्चे 13वां टेंस ढूंढ लेते हैं, 14वां ढूंढ लेते हैं, कहीं किसी बैच में तो 15 टेंस हो जाते हैं। तो इसको अन्वेषण कहते हैं। अगर आपको क्रिया को पहचानना है दोस्तों कि ये शब्द वर्ब है या नहीं, कोई सा भी सामने लिखा है वर्ब है कि नहीं, तो एक प्राथमिक सरल उपाय ये है कि आप उस सेंटेंस में आखिरी में आईएनजी लगा के देखिए। अगर हंसी आने लगे, अजीब सा लगे, तो समझ जाइए वो क्रिया नहीं है, वर्ब नहीं है। और अगर सही लगे, हंसी ना आए, तो समझ जाइएगा कि वो वर्ब है। जैसे मैं एक सेंटेंस बना के बताता हूँ, आपको अगर हंसी आए तो रोकिए मत। जैसे हम दीपिका से बोल रहे हैं, दीपिका यू आर गर्लिंग, शिवांग यू आर बॉइंग। अब सभी के चेहरे पे हंसी आ रही है, मतलब हमने कुछ गलत बोल दिया है। एक बार हम और बोल देते हैं, रोशनी यू आर गर्लिंग, यू आर गुड गर्लिंग, आई एम गुड बॉइंग। सुनने में ही हास्यप्रद लग रहा है, इसका क्या तात्पर्य हुआ बेटा, कौन हमें बताएगा? इट मीन्स बॉय और गर्ल वर्ब नहीं है। बिल्कुल वर्ब नहीं है, उसमें आईएनजी लगा के देखोगे, अजीब सा लगेगा। आई एम बॉइंग, यू आर गर्लिंग, अजीब लगेगा क्योंकि वो वर्ब है ही नहीं, तो उसमें आईएनजी लगेगा ही नहीं। अब आप गुड में आईएनजी लगा के देखिए रूपल जी, जरा अनम्यूट करके। सर मैंने आईएनसी पे गुड का गुडिंग आपने नहीं लगाया आईएनजी, लेकिन हम आपको एक एक जगह रखवाते जा रहे थे, हालांकि आपने माना नहीं। हमने यहाँ रखा तो आपने इसको तो सही बोला, उसके बाद यहाँ से सर्व से आगे आप बढ़े, तो फिर मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ा और यहाँ आया, और यहाँ पे हो गई गड़बड़ी। ये जो लिखा है, ये दिख रहा है आपको क्या लिखा है? सर पूरा, हाँ अब दिख रहा है सर। ये क्या लिखा है? ये वी वर्ब। हाँ, अगर आप यहाँ वर्ब नहीं रखेंगे तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता। आप यहाँ गुड रख रही थी,
बी बी आएगा सर यहाँ पे। नहीं, तुक्का मत लगाइए इस क्लास में। आपको जब भी सेंटेंस, अभी हमने थोड़ी देर पहले तारीफ की कि दीपिका बेटा अपना सेंटेंस जरा धीरे धीरे रिपीट करना। एनी सर सेंटेंस बोलूं? नहीं नहीं, तुम अपना सेंटेंस बोलो। सेंटेंस बनाऊं कैसे? जो अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कॉन्कर वाला, उसको रिपीट करो, लेकिन जहां जहां हम उंगली रखे वहां वहां बोलो। एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट कॉन्कर ओलंपिक गेम्स। अब इसने इसका पूरा पालन किया, देखिए रूपन, सेंटेंस सही हो गया। अब मैं किसी और का सेंटेंस लेता हूं। शिवांग अपना कोई सा सेंटेंस लेना बेटा। एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट बी IAS और IPS। ये सही हो गया। निधि अपना एक सेंटेंस ले लो बेटा। Annie, Tom, Dick, and Harry can not copy copy uh, copy to me. What is this? अब तुम लोग को Copy. प्रिपोजिशन लगाने का जो शौक है ना, वो तुम लोग को ले डूबता है। तो Annie, Tom. तुमसे ये बोला कि कोई अपना पुराना सेंटेंस जो ये लोग सुन चुके हैं वो बोल दो, तो इनको अब कोई पुराना वाला बोल दो बेटा, अभी जो थोड़ी देर पहले कैन बोला। आई आस्क? अब ये सर बड़ी कैन आई दिक्कत हो जाती है कि Okay, हम Ross. बड़ी मेहनत से कोशिश कर रहे हैं और बीच में अचानक, बेटा बहुत देर तक तो समय मिला, तुम लोग बना नहीं रहे थे, तो समझ लो कि बनेगा कैसे। चलो Okay. नेहा से बोलते। नेहा बेटा अगर वहां हो तो अपना सेंटेंस जरा बोलना। Any Tom, Dick, and Harry cannot अच्छा, तुम तो हमें नहीं दिख रही can बेटा, लेकिन हमारी उंगली तुम्हें दिख रही है कि नहीं? yes sir. तो जहां जहां उंगली रखें जरा धीरे धीरे, हम ऐसे थोड़ी खिसका पाएंगे ऐसे। Okay, sir. Any Tom, Dick, and Harry can not be succeed. ले तुमने Sorry. Success. लाई लटवा दी। चलो Sorry. ठीक। सर मैं सर चलो अब कमाल में रोशनी, रोशनी चलो। एक मिनट, रूपल है तो रूपल। रोशनी। एनी टॉम डिक एंड हैरी स्टडी कैन नॉट Sorry. एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट स्टडी इन इंदौर। हर कोई इंदौर में अध्ययन नहीं कर सकता। हर कोई कहाँ लिखा बेटा? एरा क्या होगा उसका? एरा गैरा नत्थु। कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा इंदौर में अध्ययन नहीं कर सकता। क्यों? कर तो सकता है।
अब तुम्हें अगर ध्यान हो 2-4 दिन पहले हम एक शब्द तुमसे रखवा रहे थे और शिवांग ने डिक्शनरी का नाम भी बताया। लेकिन तुम्हारी जानकारी का दायरा बेटा कम है रोशनी, नहीं तो ये शब्द रख देती आखिरी में तो सेंटेंस बहुत मस्त बन जाता। Okay, who is ready next? I'm ready, sir. Deepika. Any Tom, Dick, and Harry cannot be mountaineer. कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा पर्वतारोही नहीं बन सकता। बिल्कुल सही है। पर्वतारोही बनने के लिए बहुत अभ्यास चाहिए होता है, बहुत स्टेमिना चाहिए होता है, ऊपर जाके ऑक्सीजन कम होने लगती है, पहले काफी अभ्यास करना पड़ता है, फिर आप पर्वतारोही बन सकते हैं। नेक्स्ट शिवांग ने हाथ उठाया था। Any Tom, Dick, and Harry cannot defeat Roman Reigns. कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खेरा रोमन रेन को नहीं हरा सकता। अब थोड़ा रोमन रेन के बारे में थोड़ा सा बता दो बाकी लोगों को जो नहीं जानते। इट्स अ रेसलर, लड़ाई करता है। और तुम क्लास खत्म होने के बाद गूगल में टाइप करके उसकी फोटो या वीडियो, कुछ भी फोटो ही भेज देना, है ना। सर अब वो माना हुआ पहलवान है, उसको आसानी से नहीं हरा सकते हैं। और तो बिल्कुल सही सेंटेंस है इनका। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। सर आई एम रेडी। रूपल जी बनाना चाह रही है, नम्रता 1 मिनट रुक जाए। एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट बी प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। वाह, मजा आ गया। अब इतना बता दीजिए कि आपने क्रिया कौन सी रखी है वर्ब। बी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा सुन के। ये कंफर्म करना इसलिए जरूरी था कि कुछ लोग बिना सोचे समझे रख तो देते हैं, सेंटेंस सही तो बन जाता है। अब आप अपने सेंटेंस को यहाँ रखिए रूपल जी, बिल्कुल सही आएगा। यू आर म्यूट। एनी एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट। अच्छा आप लोग, मैं सबको एक सूचना दूं, मैं ये जो उंगली रख के आपकी मदद करना चाह रहा हूँ, आप इसको समझ पा रहे हैं? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं फोटो खिंचवाने के लिए ऐसा पोज दे रहा हूँ? नो सर, सॉरी। मैं फोटोग्राफर बोलता हाँ ऐसे ही पोज दो, बहुत अच्छी फोटो आ रही, बस मुस्कुराओ थोड़ा। तो मैं फोटो खिंचवाने के लिए ये पोज नहीं दे रहा हूँ। अगर किसी को कंफ्यूजन है, मैं उसको व्याकरण से चलने का तरीका सिखा रहा हूँ। और आप ऐसे भक्क से भागेंगे तो फिर हम कैसे। सॉरी सर। एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट बी प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों एक छोटा सा नियम सुन लीजिएगा, जब भी किसी पद का आप नाम रखते हैं तो उसके सम्मान में उसके सामने कुछ लगाना चाहिए। कौन बताए? हाँ शिवांग बता रहे ऐसे ऐसे करके। सर द आर्टिकल लगेगा। द प्राइम मिनिस्टर। मैं एक सुझाव और दूंगा। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि महिलाएं जो होती हैं वो संचय में बहुत अच्छी होती हैं,
कई बार कुछ चीजों में कंजूसी कर लेती, बचत कर लेती, बाद में काम में आती है। लेकिन हमारा निवेदन है यहाँ पे कंजूसी ना करें, ये ज्ञान का क्षेत्र है। आपने ये रख के सेंटेंस पूरा कर दिया, अगर आप पूरा सेंटेंस एक बार और बोल दें तो। एनी, टॉम, डिक एंड हैरी कैन नॉट बी द प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है। अब बेटा रोशनी ये देखो, ये सेंटेंस जो है ये है ना बिल्कुल सही, लेकिन तुम बोल रहे हो कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा इंदौर में नहीं पढ़ सकता, तो कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री बनना बड़ी बात है, वो कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं बन सकता। पहाड़ पे चढ़ना आसान थोड़ी है, वो बड़ी बात है ना। हु इज रेडी? Sir, I'm ready. Okay, Nisa, after you. गुड, थैंक यू निधि। Annie, Tom, Taken, and Harry can not be the Miss India. कैन यू कम अगेन प्लीज? Annie, Tom, Taken, and Harry cannot. ये कहाँ लिखा है बेटा जो तुम बोल रही हो, बताना जरा। Sir, Annie, Tom, हाँ, Taken, and Harry. ये तुम कोई नया शब्द बोल रहे हो बेटा, हम बिल्कुल नहीं समझ पा रहे। Okay, sir. Annie, Tom, Taken, and Harry. ये कहाँ लिखा है बेटा, जरा Sorry. दिखाओ तो। जो तुम बोल रही हो वो कहाँ लिखा है? देखो Okay, sir. बच्चों, Sorry. एक बात साफ Annie, साफ हो गई कि इतनी देर से उसने किसी को भी या तो ध्यान से नहीं सुना, या उस इतनी देर से वो कैमरा ऑफ करके रखे, तो हो सकता है मेहमान आए हों, बच्चे परेशान कर रहे हैं, हस्बैंड, तो उसको और दो चार सेंटेंस सुन लेना चाहिए और अच्छे से इसको देख लेना चाहिए जो लिखा है सामने। Sir, may I? प्लीज। Annie, Tom, Dick, and Harry cannot get ups downs. कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा जीवन की विषमताएं नहीं समझ सकता। प्लीज रिपीट। फॉर हिंदी। Annie, Tom, Dick, and Harry can not get ups and downs. कोई भी ऐरा गैरा अप्स ups एंड and डाउन्स ups of life. तो लाइफ ये सब बोला था तुमने, हमें तो सुना ही नहीं दिया। Yes, sir, I forgot. कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा जीवन की विषमताएं नहीं समझ सकता। हम थोड़ा सा और सरल कर देते हैं दोस्तों। कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा जीवन के उतार चढ़ाव को नहीं समझ सकता। Sir, नम्रता। can I make? नम्रता। Annie, Tom, Dick, and Harry cannot win KBC. Come again, your voice is so low. Annie, Please. Tom, बिल्कुल कुछ नहीं सुनाई दिया बेटा नम्रता। Come again. सर कॉल आ गई थी। Annie, Tom, Dick, and Harry can not be a winner of KBC. Yes. कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा कौन बनेगा करोड़पति का विनर या नहीं हो सकता। विनर
मैं बी क्रिया के वन मोर अलावा भी कोई अच्छी क्रिया प्रयोग करने की कोशिश करें अगली बार। हाँ, दीपिका बहुत देर से वेट कर रही है। Any Tom, Dick, and Harry cannot forbid the corruption. कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा करप्शन नहीं रोक सकता। हाँ, अब इन्होंने जो फॉरबिड क्रिया का प्रयोग किया वो नीचे लिखी हुई भी आ गई स्पेलिंग के साथ, तो वो हमने नहीं सिखाई है, लेकिन ये बच्चों को पढ़ाती है तो इनको पता था। इसी सेंटेंस को हम एक दूसरे तरीके से बनाते हैं दीपिका, और इस बार हम इसको बुलवाते हैं निशा से। तो म्यूट में सभी लोग बोलना है इस सेंटेंस को, म्यूट में बोलिएगा, केवल निशा अपना माइक ऑन करेगी, अनम्यूट करेगी। निशा, Any Tom, Dick, and Harry Sir, please come again. any Annie, Tom, Dick, and Harry. नहीं, अच्छा तुम देख नहीं सकती, बंद रखोगी। एक्चुअली में सर यहाँ लाइट नहीं है, मैं अभी यहाँ ऊपर हूँ छत ठीक में। है, बोलो एनी Annie, टॉम Tom, डिक Dick, डिक and Dick. एनी Annie, टॉम Tom, डिक Dick, एंड and हैरी Harry cannot cannot root out put out the corruption the corruption from, from थक तो नहीं गई ना, इंडिया, India. क्योंकि इसके पहले वाले शब्द में तुम फुल स्टॉप लगा के बैठ गई थी। अब हिंदी में बोलो हमारे साथ, कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा भारत से भ्रष्टाचार का भ्रष्टाचार का समूल नाश नहीं कर सकता है। मूल नाश नहीं कर सकता है। अब तुम किसान परिवार से हो तो मूल यानी जानती होगी, जड़ होता है, और किसी चीज को जड़ से उखाड़ फेंकना होता है, समूल नाश करना। Now who is ready? सर सर मैं बनाऊं एक सेंटेंस। एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट कुक्ड ताज होटल। इसमें जो लिखा हुआ आया वो देखकर मैं थोड़ा सा शंकित हूँ। कम अगेन प्लीज। एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट कुक्ड ताज होटल। सॉरी। हाँ सॉरी तो पहले ही से था। आप बेटा एक मिनट रुको, जरा क्लियर तो हो जाए। आप वर्ब कौन सी रख रहे हैं रूपल जी? सर कुक और उसका कौन सा रूप रख रही हैं? सेकंड फॉर्म। इसमें से इतनी देर में पिछले 20 मिनट में किसी ने सर सेकंड फॉर्म रखा सॉरी नहीं? सर सॉरी गलती हो गई सर। कुक कुक होएगा। कम अगेन प्लीज। एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट कुक ताज होटल। कोई भी ऐरा इसका गैरा हिंदी नहीं। आप हिंदी हमसे सुनिएगा और इसका लुत्फ उठाइएगा। इसका हिंदी आप हमारे साथ बोलिएगा अनम्यूट करके।
कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा ताज होटल को पका नहीं सकता। पक्का नहीं सकता। भाई ये सेंटेंस का मैंने अपनी मन से कुछ नहीं किया, जैसा जैसा आपने रखा मैंने केवल उसका हिंदी किया है। को कहने पकाना होता है और ऑब्जेक्ट में आपने लगा दिया ताज होटल। तो बच्चों एक बार फिर से सुन लेना। ऑब्जेक्ट हो गया कर्म, और कर्म उसे कहते हैं जिस पर क्रिया का असर पड़ता है। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है चीजों को समझने के लिए। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हमेशा किसी की गलती पर भी हंसने लगते हैं, लेकिन अगर उस गलती से हमें कोई बहुत अच्छी चीज सीखने मिल रही है तो हमें उसका आभार व्यक्त करना चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए कि उसने ऐसी गलती की कि हम सतर्क हो गए कि अगर हमने ऐसा किया तो ऐसा हो सकता है। तो हम हमेशा, इसलिए हम मिस्टेक्स आर रिस्पेक्टेड इन दिस क्लास, कि ये गलती करने वाले ये आपको बड़े अच्छे से बता देते हैं कि अगर तुमने ऐसी गलती की तो ये हो सकता है। तो ये सम्मान वाली स्थिति है दोस्तों। हमारे समाज में हंसने की तो बड़ी परंपरा है, हालांकि इस क्लास में हमेशा हंसना ही चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, लेकिन एक बात और जोड़ना चाहूंगा दोस्तों कि हम दूसरों पे ना हंसे। कोई अच्छी बात हो रही है उसको खूब मजा लेकर हंसे, वो अच्छा होता है, लेकिन हमें दूसरों पे नहीं हंसना चाहिए। रूपल जी थैंक यू, आपने एक ऐसा सेंटेंस बना के बताया कि आगे वाला कोई भी बंदा जो होगा वो बड़ा संभल के चीजों को रखेगा। लेकिन आपका सेंटेंस सुधारने से पहले मैं आपके मनोभाव को जरा जानना चाहता हूँ कि आपके मन में हिंदी में क्या चल रहा है। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा थोड़ा जोर ताज से बोलिए प्लीज, उसको पास में लाके बोलिए। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा ताज होटल में खाना नहीं पका सकता। अब आपका जो ये वाक्य है इसमें हिंदी में भी थोड़े सुधार की जरूरत है। ये वाक्य इस तरह से बनना चाहिए कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा ताज में कुक नहीं बन सकता, या ताज का रसोइया नहीं बन सकता। मूल सेंटेंस होना चाहिए ये। अब आप सोचिए इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, थोड़ी देर विचार कीजिए, तब तक हम आगे वाले लोगों का सुनते हैं। सर आई एम रेडी। दीपिका। एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट हर्ट मी इजीली। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु कैरा मुझे आसानी से हर्ट नहीं कर सकता। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा दोस्तों। जैसे अभी हो सकता है रूपल जी अपने सेंटेंस में उलझ गई हो, तो वो दूसरे का सेंटेंस नहीं सुनेंगी, नहीं सुन पाएंगी, तो ये गड़बड़ स्थिति है, ये नुकसानदेह है। आप अपने सेंटेंस को तो सोचते रहिए, लेकिन दूसरे के सेंटेंस को जरूर सुनिए। दीपिका ने हर्ट वर्ब रखी है, स्पेलिंग इज ऑन योर स्क्रीन। हर्ट, HURT, हर्ट। एनी, देखिएगा, एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट हर्ट मी इजीली। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा मुझे आसानी से दुख नहीं पहुंचा सकता या चोट नहीं पहुंचा सकता। दोनों हिंदी होते हैं। शारीरिक चोट के लिए भी हर्ट का प्रयोग होता है और मानसिक आघात के लिए, चोट के लिए भी हर्ट का प्रयोग होता है। So can I make नेहा, शिवांग थोड़ा रुकना पड़ेगा बेटा। नेहा। any Tom, Dick and Harry cannot rid the COVID-19? रिड, rid छुटकारा पाना सर। यस सर, तो छुटकारा पाना इसका हिंदी मीनिंग है। कहाँ है ये, हमने लिखवाई है का? नो सर। तो फिर ऐसी गलती न करो। ओके सर।
है, ठीक है। Okay, sir. शिवांग Sir, change नहीं the bus. बेटा, वो कब से तड़प रहा है, देख नहीं रही हो तो? हाँ शिवांग। Annie, Tom, Dick, and Harry cannot dance like संचित। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा संचित के जैसा नाच नहीं सकता। रोशनी, ये बड़ा अच्छा सेंटेंस है शिवांग का। अगर वो केवल डांस वर्ब रख देता तो सेंटेंस उतना मजेदार नहीं होता, लेकिन उसने तुलना कर दी किसके जैसा। अब अगर ये सेंटेंस हम बनाते तो हम यहाँ पे मालूम क्या रखते? माइकल जैक्सन रखते। एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट डांस लाइक माइकल जैक्सन। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा माइकल जैक्सन के जैसा डांस नहीं कर सकता। तो शिवांग थैंक यू, तुमने बिल्कुल सरल क्रिया ली, बहुत अच्छा वाक्य बनाया। अब आगे जो सेंटेंस बना रहे हैं दोस्तों, अब हम उनको छूट दे रहे हैं कि वो अलग प्रकार के वाक्य। दीपिका बेटा, जो पहले तुमने सेंटेंस बनाए थे उस तरह के वाक्य आप बनाओ तुम, और नम्रता तुम भी बनाओ अच्छे वाक्य। सबके एक एक वाक्य बन गए हैं। अब ये दूसरे तरीके से, अब मैं तुम्हें एक सूचना देता हूँ। अभी सब लोगों ने टॉम डिक एंड हैरी को सब्जेक्ट में रखा, अब जरा ऑब्जेक्ट में रख के बताइए जो लोग रख सकते हैं। तुम्हारा सेंटेंस जो था ना दीपिका, वो बड़ा वाला, उसमें तुमने टॉम डिक एंड हैरी को ऑब्जेक्ट में ही रखा था, याद करके एक बार बोलो। सर नहीं ध्यान आ रहा। चलो Can हमें I? ध्यान है। हाँ शिवांग। You are making. No, you are asking for this guy. He is Tom, Dick and Harry. No, you. Yes. तुम इस आदमी की बात कर रहे हो, ये ऐरा गैरा नत्थु खैरा है। एक तो ये भी था इसी तरह का। सर कोई दूसरा बनाऊं? मैं एक छोटा सा सेंटेंस अचानक मेरे जहन में आया, सुनिएगा। मैं इस शब्द को ऑब्जेक्ट में रख रहा हूं, देखिएगा। I can not talk to any Tom, Dick and Harry. I cannot talk to any Tom, Dick and Harry. मैं किसी You have हैरी spoken गैरी out of Can mouth, I? sir. खैरे से बात नहीं कर सकता। Sir, may I बेटा try? इस, Out of my हाँ, mouth, sir. इस क्लास की ब्यूटी यही है कि आपका राइट ब्रेन खाली नहीं रहेगा, उसमें सेंटेंस आते जाएंगे, कोई दूसरा बोलते जाएगा, फिर आपको एक नई क्रिएटिविटी करना पड़ेगा। नम्रता, इस बात को ध्यान से देखना सुनना, और दीपिका तुम भी, कि अगर इस क्लास में किसी को सफलता मिलती है इंग्लिश में, तो उसका कारण, उसका पूरा श्रेय मेरा नहीं है। प्रोसेस को मैंने इस तरह से डिजाइन किया है कि आप पहले से दो दो तीन तीन सेंटेंस सोच सोच के बैठेंगे और वो आपके पहले ही कटते जाएंगे, तो आपकी ये जो चक्की है राइट ब्रेन की, ये पूरे समय चलती रहेगी, तब जाके वो चीजें बाहर आती हैं। और इसमें आपके कान का बहुत बड़ा योगदान है। आप ध्यान से सुनते जाइए, वो क्या क्या रख रहा है, कहाँ कहाँ रख रहा है, और इसको भी चलाते जाइए, अपना सेंटेंस भी सोचते जाइए। और मेरा फिर से निवेदन है रूपल जी से, नेहा जी से, निशा जी से, कि आप सबसे ज्यादा गौर कीजिए वर्ब पे। अपना रजिस्टर खोल के रखिए सामने, कोई एक वर्ब चुनिए, उसके साथ ऑब्जेक्ट आपको दिमाग से रखना होगा। इसमें आपकी परिकल्पना आपका साथ देगी, आप कितने जागरूक हैं अपने माहौल के प्रति। जरूरी नहीं है कि आप गांव में हैं या शहर में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप शिवांग को देख रही हैं, वो गांव का बच्चा है, बहुत छोटे से गांव कस्बे का है, लेकिन यहाँ कुछ दिन रहा, वो समझ गया कि क्रिएटिविटी मतलब हमारे अपने, जैसे उसने एक नाम रखा कि क्या नाम रखा बेटा उसका, जिसकी तरह नहीं डांस कर सकते? संचित। संचित। अब संचित कौन है बेटा, थोड़ा सा बता दो।
सर सुपर डांसर चैप्टर 4 का एक छोटा सा बच्चा। अब देखिए, आप अगर कोई भी सीरियल देख रहे हैं, हमने पहले निवेदन किया था, अगर याद ना हो तो दोहरा देते हैं। रूपक जी, टीवी जरूर देखिए। निशा जी, नेहा जी, टीवी देखिए, वहां से हमें विचार मिलते हैं, सब्जेक्ट मिलते हैं, ऑब्जेक्ट मिलते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि आप लगा के इंग्लिश न्यूज देखने लग जाइए बीबीसी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप वही देखिए जो आज से पहले देख रहे थे, लेकिन उसको इस नजरिए से देखिए कि इसमें से हम क्या ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नम्रता जी बहुत देर से, नम्रता। Yes, sir. I cannot tolerate any Tom, Dick and Harry type person. मैं अरे गहरे नत्थु खैरे टाइप के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। रूपल जी, आप ये स्पेलिंग देख रही होंगी, अगर आपका सीसी ऑन है तो कितनी खूबसूरत वर्ब इन्होंने प्रयोग की। हम सब यूज करते हैं टॉलरेट। हम तो बोल रहे हैं नेहा और निशा, आप लोगों को मालूम वो करना चाहिए जो मैं बचपन में करता था, जब मुझे इंग्लिश का कीड़ा काटा था, लेकिन मुझे इंग्लिश आती नहीं थी, तो मैं मालूम क्या करता था, ऐसा लिख लेता था, बाद में उसको स्पेलिंग वगैरह देखता था। अब हमने हिंदी में लिख लिया टॉलरेट, बाद में इसको कंफर्म कर लेंगे। नेक्स्ट। कैन आई? कैन आई सर? ही कैन नॉट हायर एनी टॉम डिक एंड हैरी। वो किसी भी अरे गए नत्थु खैरे को जॉब पे नहीं रखेगा, हायर नहीं करेगा। करेगा। ही कैन नॉट। तुमने करेगा बोला बेटा, तुम तो फ्यूचर टेंस सर जानती हो। फ्यूचर ही में कैन बना दो नॉट, ना, तो हमने छूट दे दी, फ्यूचर में बना दो। ही विल नॉट हायर एनी टॉम डिक एंड हैरी। वो किसी अरे गए नत्थु खैरे को काम पे क्यों रखेगा? बिल्कुल सही। अब नम्रता जी, दीपिका जी, आप लोग अन्य टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। निधि जी, आप भी कर सकती हैं। कैन आई मेक अनदर सेंटेंस सर? प्लीज यू कैन मेक अनदर सेंटेंस। Don't talk with Namrata like this. She is not any Tom, Dick and Harry. नम्रता से ऐसे बात मत करिए, वो कोई एरा गैरा नत्थु खेरा नहीं है। बच्चों, सब लोग सबसे पहले एक चीज ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा रूपल जी। अब देखिए, आपको लगता था कि दीपिका बढ़िया फटाफट फटाफट, लेकिन दीपिका से ये जो गलती हुई है ये सबसे होती है, बिल्कुल नॉर्मल है। अब सुनिएगा, टॉक के साथ विथ मत लगाइए कभी, गलत प्रिपोजिशन है। मैं आपको एक करीब 8 साल पुराना एक एड सुना रहा हूँ, आपने जरूर देखा होगा अगर आप ध्यान से देखते हैं तो। अब देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले टीवी की बात की, रेफरेंस भी वहीं से आ रहा है। एक ट्रेन में एक लड़की को दिखाया जो टीसी है, टिकट चेक करती है, और मेट्रो में है, बॉम्बे या दिल्ली का कहीं का सीन है, बढ़िया। तो कोलगेट का एड था, और वो सबसे टिकट चेक करती हुई जाती है, एक लड़के के पास पहुंचती है, अच्छा स्मार्ट लड़का रहता है, वो उससे बोलती टिकट प्लीज। तो वो धीरे से कुछ बोलता है। अब उस दृश्य में उन्होंने दिखाया है कि कोलगेट की वो ठंडी ठंडी सांसें, जैसा दिखाते हैं ना कोलगेट में, ऐसा चमकता हुआ उसके मुंह से बाहर निकलता हुआ दिखाते हैं। और वो जो टीसी रहती लड़की, वो अपनी कैप उतारती है, ऐसे 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 जो महिलाएं बाल खोलती है ना, ऐसे झटकती है अपने बाल, स्लो मोशन में दिखाया है, और बोलती है टॉक टू मी। बड़ी सेक्सी आवाज में, टॉक टू मी। अब इतनी अच्छी चीजें, मतलब टीवी पे आपको एक 30 सेकंड के एड में प्रपोजिशन लगाना कितनी खूबसूरती से सिखाया जा रहा है, टॉक टू मी। आप अजमा के देख लीजिए, टॉक के साथ हमेशा टू लगता है, चैट के साथ विथ लगता है।
अब यहाँ एक गलती और है दीपिका, जिसकी ओर हम तुम्हारा इशारा करते हैं। पहले अपना सेंटेंस रिपीट करो। Don't talk to Namrata like this. She is not any talk, Tom, Dick and Harry. अब तुमने बड़े आराम से इस सेंटेंस को फेमिनाइन कर दिया, ठीक है। लेकिन अब ये शिवांग बड़ा खुश हो रहा होगा और निधि को भी इंतजार होगा अगर निधि के बैच में ऐसा हुआ। आप इसको इतने आसानी से स्त्रीलिंग में नहीं बदल सकते बेटा। नम्रता की जगह सर कर दे तो वो राइट आ जाएगा फिर। नहीं, अब मैंने वो रेफरेंस निकाल लिया है, मैं तुम्हें वहां लेके चलता हूँ। इसको फेमिनाइन बनाने के लिए बेटा, अब जो मैं दिखा रहा हूँ वो भी एक विज्ञापन ही है। कई बार हम बच्चों से पूछते हैं, बेटा इसको फेमिनाइन कैसे बनाओगे, तो हिंदी में तो फट से बना देते हैं। बना के दिखाओ हिंदी में। एरी गैरी नथु खैरी ऐसा बन जाएगा सर। लो, मैंने 3 जगह मात्रा लगा दी, वो स्त्रीलिंग बन गया। लेकिन इंग्लिश में अपने कुछ तरीके हैं, उनके अपने कुछ स्टाइल है। ये हमारे रेफरेंसेस इसमें रखे हुए हैं, तो मैं आपको वो रेफरेंस दिखा रहा हूँ और आपके जहन में हमेशा के लिए वो बैठ जाएगा। उसके लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा प्रयास करें। और जो ये रेफरेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये किसी मैगजीन का ऐड है। लंबे समय पहले मैगजीन खूब चलती थी, हम लोग उस समय टीवी नहीं होता था, तो सरिता, कादम्बरी और धर्मयोग ऐसी मैगजीन हम लोग पढ़ा करते थे बचपन, गर्मी की छुट्टी में। अब आपको ये तरीका अपनाना होगा, जिससे हम बोले वही पढ़ेगा। दीपिका ये पढ़ो जरा, क्या लिखा। हैरियट। नम्रता। हैरियट। रूपल जी। हैरिट। नेहा। हैरिट। निशा। हैरिट। अब पहले मैंने इन लोगों से पढ़वाया, ठीक है ना। अब निधि से पढ़वा रहा हूँ और आखिर में शिवांग से। Tom, Dick and Harriet. शिवांग। हैरियट। यस, शिवांग को याद। दोस्तों, फॉरेन में क्या होता है, लड़कियों के नाम हैरियट होते हैं। और मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ, फिर टीवी की बात आ गई घूम फिर के। रूपल जी को शायद याद होगा, नम्रता तुमने भी बचपन में देखा हो, दीपिका, निधि, एक बहुत अच्छा बच्चों का सीरियल आता था जिसमें विदेश का था। और उसमें क्या हुआ था कि विदेश में हस्बैंड वाइफ का एक ही लड़का था, बड़ा हो गया था, अकेला रहता था, कोई खेलने के लिए साथ नहीं था। पिताजी लेकिन बहुत बड़े वैज्ञानिक, रोबोट स्पेशलिस्ट थे, तो उन्होंने एक लड़की को रोबोट का शेप दे दिया, लड़की के कपड़े पहना दिए, फ्रॉक वगैरह, और वो लड़की को बोला, बेटा ये तुम्हारी बहन है, इसके साथ खेला करो। और उसी की नकल करके एक भारतीय सीरियल भी बना था, शायद उसका नाम किसी को याद हो। इन दोनों में से किसका नाम याद है, बताइए। याद है किसी को? नहीं। चलिए मैं इंग्लिश सीरियल का नाम तो बताता हूं आपको। स्मॉल वंडर। द नेम ऑफ द सीरियल वाज स्मॉल वंडर। और उसी से हमारे यहाँ जबलपुर में एक स्कूल का नाम उन्होंने स्मॉल वंडर ले लिया। उन्होंने बचपन में ये सीरियल देखा होगा। फिर उसकी नकल करके जो हिंदी में बना था उसका नाम था करिश्मा का करिश्मा, ऐसा कुछ था क्या? उस बच्ची का नाम रियल नेम था, मतलब उसमें कैरेक्टर नेम था उसका करिश्मा। बाकी हाँ, तो मैं जो उसका बता रहा हूँ नाम घटना, था। हाँ बिल्कुल, थैंक यू दीपिका। मैं जो घटना बता रहा हूँ वो इंग्लिश सीरियल की बता रहा हूँ, क्योंकि उस समय हिंदी नहीं आते थे, तो मैं इंग्लिश ही देखता था। बाद में हिंदी आने लगी तुम लोग के समय में। तो उसमें वो जो लड़का रहता है वो 12 साल का रहता है, और पड़ोस की एक लड़की रहती है जो 9 साल की रहती है।
वो इनके घर में बार बार आती है। एक्चुअली वो लड़के पे लाइन मारती है। अब आप लोग सोच रहे हो कैसी बात कर रहे हैं सर, लेकिन अमेरिका एडवांस है, वहां पे 9 साल की लड़की 12 साल के लड़के पे लाइन मारना शुरू कर देती है। तो वो जो लड़की इनके घर में रोज बार बार चक्कर लगाती है, उसका नाम था हैरियट। अब यहाँ पे आप साफ देख रहे हैं, ये स्त्री का निशान है और ये पुरुष का निशान है। आपने कई जगह और भी नोट किया होगा। इस तरह से एक मार्क दे दिया गया। तो बेटा तुम्हें अगर स्त्रीलिंग वाक्य बनाना है दीपिका, तो तुम जैसे ही आखिरी में हैरी की जगह हैरियट रखोगी, पूरा सेंटेंस स्त्रीलिंग हो जाएगा। और तुमने बहुत अच्छा किया। अब हम अगले राउंड में चाहेंगे कि सब लोग इट इज 8 लेट देम गो, 8 बज गए बापरे, ऊपर से अभी अभी तो तुम लोग व्हाट्सएप में भेजो, और ऐसा हरा बटन दबा के बोल बोल के भेजो। टाइप वाइप करने की अगर झंझट लगे तो बोल बोल के भेजो, ठीक है। चलो तो अब विराम देते हैं, है ना। थैंक यू सर।